अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूँ ही खैर व आफियत से रखे, खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने सुना था कि हमने नेपाल का पैकेज भी अनाउंस किया। उससे पहले मैं कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि आप हमारी कम्युनिटी है, आप हमारी फैमिली है, और आप लोगों ने देखा कि दुबई और ओमान का पैकेज हमारा किस तरीके से सक्सेसफुल रहा है, और उसके रिज़ल्ट आज भी आप यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह ओमान का पैकेज अभी भी चल रहा है। आने वाले टाइमिंग में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सी डेट उसकी है। बट अभी हम लोगों ने नेपाल के पैकेजेस को अनाउंस किया। जब हमने अनाउंस किया तो उसमें काफ़ी सारी क्यूरीज, काफ़ी सारे सवालात लोगों के आए। तो सोचा कि आज उन सवालात का सद्देबाब भी कर दूं, उन सवालात के जवाबात भी दे दूं, ताकि लोगों के जहनों में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। तो आइए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। साथियों, हमने नेपाल से भी पैकेज की अनाउंसमेंट की, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का जो रिस्पांस है और जो आप लोगों का ज़ाहिर ख्याल है वो कमेंट के ज़रिए से भी हमें मिल रहा है, और लोग भी हमसे जुड़ रहे हैं। अल्लाह के शुक्र से, उसके फ़ज़ल से 26 तारीख के दिन इंशाअल्लाह हम दिल्ली से आपको फ़्लाई करवाएंगे। अब रूट किस तरीके से होगा? दिल्ली, काठमांडू, काठमांडू, रियाद। कुछ अहबाब अगर जिद्दा जाना चाहते हैं, लेकिन मैं कमिटमेंट नहीं करूँगा, अगर हो सके तो मैं उनको जिद्दा भी पहुँचाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप लोगों को ये बात भी कह दूं कि जैसे कि पुराने पैकेजेस में हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, इसी तरीके से नेपाल के पैकेज में भी हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। हर एक फैसिलिटी आप तक पहुंचाएंगे, जिसके अंदर आपका टिकट हो गया, आपका रहना सहना, खाना पीना, इनवॉइस, वाउचर, और सबसे अहम चीज़ है एनओसी। एनओसी भी अल्हम्दुलिल्लाह सेफली हम आपको दिलाएंगे। हमारा बंदा आपके साथ जाएगा एम्बेसी, वहाँ पर आप सेफली, आसानी और सहूलत के साथ एनओसी हासिल करेंगे, और आप आगे की जर्नी आपकी कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि काठमांडू से अब रियाद जाएंगे, उससे पहले आपको कोरोना की जांच भी करना है, वो भी हम कराएंगे। यानी ओवरऑल पूरा पैकेज आपको हम सहेज कर बना कर देंगे, जिसमें आपको कोई एक रुपया भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन ये चीज़ें तो हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ चीज़ें आपके लिए सोची है, और हो सकता है आने वाले दिन में आप जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो हम उस वक्त वो खुशखबरी और वो चीज़ आपको दें। अब आते हैं हम अपने असल मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि कुछ लोगों के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन मुझे काफ़ी सारे लोग जो ओमान बॉर्डर के करीब रहते हैं, उन्होंने क्वेश्चन किया कि वहाँ सब मसला ऐसा है कि हम बॉर्डर पर ही रहते हैं, हम बाय रोड अगर जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सस्ता और आफियत वाला मामला होगा। तो मेरे भाइयों, मसला ये है कि अगर आप फ़्लाइट से नहीं जाएंगे नेपाल पर, तो एंट्री और एग्ज़िट का सील आपको नहीं लगेगा। अगर एंट्री और एग्ज़िट का सील आपके पासपोर्ट पे नहीं लगा तो ये नहीं समझा जाएगा कि आपने नेपाल में इतने दिन गुजारे। जब एंट्री का आपका सील लगा, फिर उसके बाद एग्जिट का आप पर सील लगेगा, स्टैम्प लगेगा, तो ये माना जाएगा कि ये साथी 1 तारीख को अगर एंट्री का एग्जिट सील लगा और 15 तारीख को एग्जिट का अगर आपको सील लगा, तो ये माना जाएगा कि 15 दिन ये बंदा नेपाल में इसने वक्त गुजारा है। तो ये हमारे जो भी कवानीन के एतबार से ट्रैवल कर सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात, लोग ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा सस्ता है पैकेज और आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर रहे हैं। मेरे साथियों, मसला, सबसे बड़ा मसला जो है एयरलाइन का, जो एयरलाइन 6-7 हज़ार में मिल रही थी, वो एयरलाइन अभी 17 और 18 हज़ार सिस्टम पे नज़र आ रही है। इसी तरीके से लास्ट सेक्टर की भी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगा, जिन लोगों ने पहले कर लिया उस टाइम पे अवेलेबिलिटी थी, लेकिन अभी अवेलेबिलिटी के एतबार से काफ़ी सारी मुश्किलात आ रही है। ये जो लोग बेहतर जानते और जो सूझबूझ रखने वाले लोग हैं, ये इसको समझेंगे। रहा मसला, क्या नेपाल सेफ़ है या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह नेपाल 100% सेफ़ है, आप ट्रैवल कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग हमारे भी ट्रैवल कर नेपाल से सऊदी पहुंच गए हैं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में हम वो भी आपको बताएंगे। और अगर आपके दिल में ज़रा सा भी शक है और शुबा है कि हम नेपाल से ना जाते हुए दूसरी कंट्री से जाए, तो उनके लिए ओमान का रास्ता अभी भी खोला है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि ओमान का पैकेज भी हमारे पास से जारी है। बस फ़र्क इतना है कि नेपाल का पैकेज दिल्ली, काठमांडू, काठमांडू, रियाद, और ओमान का पैकेज मुंबई, मस्कत, रियाद, इस तरीके से चलेगा। और आपको ये बताते हुए भी खुशी होगी कि आखिर के 30, 31 और 1 तारीख के दरमियान में इंशाल्लाह हम मस्कत की भी फ़्लाइट और डेट अनाउंस कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अगर वाया मस्कत जाना है, तो इंशाल्लाह वो आखिरी अय्याम जो है 31 और 1 अप्रैल को इंशाल्लाह वो ट्रैवल कर सकते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फ़्लाई करवाएंगे आफ़ियत के साथ। इतना कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ इनायत
फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, 1 मिनट रुकिए, कहीं आप वापस तो नहीं जा रहे। यकीन मानिए वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत दरकार होती है, तो आपसे सिर्फ इतनी ही रिक्वेस्ट है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।